अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक होगा डेप्रिसिएशन से। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होती है? द टाइप ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट इन विच द वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्या वैल्यू होती है हमारे पास? जैसे मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ तो उस चीज़ की जितनी भी लाइफ है, मतलब एक चीज़ मेरे पास 5 साल तक ही चल सकती है या 10 साल तक ही चल सकती है, तो उसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से कितनी वैल्यू उसकी गिरी है। अगर अब मैं ये पेन ख़रीद रहा हूँ, आज मैंने ये पेन ख़रीदा 10 रुपये का, तो आज से इसकी जो वो है यूज़फुल लाइफ, मतलब कितना साल ये चलेगा, वो इसकी लाइफ है 1 ईयर। अब वक्त के गुजरने के साथ साथ इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने ये 10 का लिया है, 15 रुपये का मैंने ले लिया। अब कल मैं इसको बेचने जाऊंगा तो इसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी, फिर परसों और कम, फिर महीने बाद कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको कहते हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन, के वक्त के साथ साथ किसी भी एसेट की वैल्यू जो है कम होती जाती है। अब इसी का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? एप्रिसिएशन। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, जैसे रियल एस्टेट। अब मैं कोई प्लॉट ले लूँ या कोई घर बना लूँ तो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, तो वो होता है हमारे पास एप्रिसिएशन। अब बात करते हैं हमारे पास बुक वैल्यू की। अब बुक वैल्यू हमारे पास क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एन एसेट एट विच इट वॉज ओरिजिनली परचेज्ड इज नोन एज इट्स बुक वैल्यू। इट इज़ द वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब जब मैं यह चीज़ खरीद रहा हूँ, जिस प्राइस पे मैं किसी एसेट को खरीद रहा हूँ, उस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। जैसे मैंने पेन 15 रुपये का खरीदा था, तो 15 रुपये हमारे पास क्या हो गया? इसकी बुक वैल्यू। लेकिन यूज़फुल लाइफ स्टार्ट हो तब होती है जब आप इसको ख़रीद लेते हैं। जब तक ये पेन मैंने ख़रीदा नहीं है, इसकी यूज़फुल लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब मैंने इसको ख़रीद लिया, मैंने 15 रुपये में ख़रीदा, तो उसी दिन से इसकी बुक वैल्यू हमारे पास 15 रुपये है और इसकी यूज़फुल लाइफ स्टार्ट हो गई है। अब बात करते हैं यूज़फुल लाइफ की। यूज़फुल लाइफ मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन होता क्या है? अब बात करते हैं यूज़फुल लाइफ की। तो यूज़फुल लाइफ हमारे पास क्या होती है? द वेंडर, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर प्रोमिस्ड और कमिटेड द लाइफ ऑफ एन एसेट इज नोन एज द useful life. It is the period of time in which the efficiency or benefit matches with the rate efficiency or committed benefits. During this period of time, a product or asset is being bad. मतलब यूज़फुल लाइफ हमारे पास कितना अरसा तक चलेगा? जब किसी मैन्युफैक्चरर या फिर वेंडर ने किसी भी एसेट की लाइफ आपको क्या प्रॉमिस की है कि अगर मैं ये किसी दुकानदार से ख़रीद रहा हूँ पेन, तो उस दुकानदार ने बोला है कि भाई ये पेन तुम्हारे पास ना सिर्फ 1 साल तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। तो बेसिकली इसको आप गारंटी या वारंटी भी कह सकते हैं किसी एसेट की, कि इसकी लाइफ कितनी है। अब मैं कोई किताब खरीद रहा हूँ तो इसकी उस किताब की लाइफ भाई 1 साल है या 2 साल है, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगी, इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो इस पर्टिकुलर अरसे को, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं यूज़फुल लाइफ। अब चलते हैं हमारे पास स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? द डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द कंप्लीशन ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ इज नोन एज इट्स स्क्रैप वैल्यू। अब हमें पता चल गया कि भाई यूज़फुल लाइफ क्या है। जैसे पेन की यूज़फुल लाइफ 1 साल है, तो आज मैंने पेन ख़रीदा मतलब 0 ईयर पर, 0 टाइम पर, तो आज इसकी वैल्यू 15 है। अब 1 साल तक का इसका यूज़फुल लाइफ था। 1 साल बाद हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी इसकी वैल्यू होगी इसके यूज़फुल लाइफ के कंप्लीट होने के बाद, वो इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। तो ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। जैसे 5 ईयर का अरसा था, मैंने कोई चीज़ ख़रीदी, तो जब टाइम 0 था, 0 टाइम पे मैंने ख़रीदी वैल्यू, कोई भी चीज़ ख़रीदी, तो उसकी बुक वैल्यू यहाँ पर आ गई। जो भी मैंने इसको प्राइस से ख़रीदा वो उसकी बुक वैल्यू हो गई। और 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इसकी जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू होगी। मतलब अगर ये पेन ख़राब हो जाता है 1 साल के अरसे में, मतलब 1 साल ख़त्म होने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, मैं इसको बेचने जाऊँगा, भले से ये कितने रुपये में भी बिके, 1 रुपये में, 2 रुपये में, तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी स्क्रैप वैल्यू ख़त्म। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम लोग सैल्वेज वैल्यू की। सैल्वेज वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन एसेट एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज सैल्वेज वैल्यू। मतलब एक पेन की जो यूजफुल लाइफ है वो 1 साल की है, 1 साल की है। अब मैं 6 महीने के टाइम पीरियड पर इसकी स्क्रैप वैल्यू इसकी कोई वैल्यू निकाल लूँ कि भाई 6 महीने के अरसे के बाद इसकी क्या प्राइस होगी, तो वो हमारे पास प्राइस इसकी सैल्वेज वैल्यू होती है। मतलब यूजफुल लाइफ ख़त्म होने के पहले
यूज़फुल लाइफ स्टार्ट होने से लेकर उसके ख़त्म होने के दरमियान में मैं अगर कहीं इसकी प्राइस निकाल लूँ कि किस प्राइस में होगा, तो वो हमारे पास सैल्वेज वैल्यू होगी। मतलब बुक वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होती है जो ज़ीरो टाइम पर हम ख़रीदते हैं। स्क्रैप वैल्यू कब होती है? जब यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है। इन दोनों के अरसे के बीच में अगर आप किसी टाइम पीरियड पर इसकी एसेट की वैल्यू निकाल रहे हैं कि इसकी इस वक्त क्या वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमारे पास सैल्वेज वैल्यू कहलाती है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन पर। टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी होती हैं? 3 तरह की टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन होती हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, एक्सेलरेटेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन क्या होती है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच द वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका फॉर्मूला भी होता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर इंटरवल। क्या होता है फॉर्मूला? बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल इन यूजफुल लाइफ। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एक ऐसी डेप्रिसिएशन होती है जिसमें एसेट की वैल्यू जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से डिक्रीज होती है। अब इसके बाद हमारे पास बात करेंगे हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली सिर्फ रेसिप्रोकल होता है किसका? नंबर ऑफ इंटरवल इन यूजफुल लाइफ के। तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल इन यूजफुल लाइफ। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन यूजफुल लाइफ। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितना एक्सपेंस आ रहा है डेप्रिसिएशन का। मतलब अगर इसकी वैल्यू इसकी 15 थी ना, 15 रुपये थी, तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3 महीने बाद मैं इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करूंगा कि 3 महीने बाद इसकी वैल्यू पता लगाऊंगा कि भाई 3 महीने बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 3 महीने बाद इसकी वैल्यू भले से 9 रुपये हो जाए, तो 9 रुपये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? 15 माइनस 9 कितना हो गया हमारे पास? 6। तो 6 इसकी क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गई सिर्फ 3 महीने में। अब हो सकता है फॉर्मूले से ना समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन से समझ में आ जाए। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इससे नहीं समझा रहा, मैंने दूसरी जगह लिखा हुआ है क्वेश्चन, वहां से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है। उन्होंने बोला कि भाई एक एसेट है जिसका फर्स्ट कॉस्ट कितनी थी? 50,000। फर्स्ट कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू, परचेजिंग वैल्यू। तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई, कितनी थी? 50,000 एंड एन एस्टिमेटेड SV स्क्रैप वैल्यू। और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 कितने अरसे के बाद? 10 साल के अरसे के बाद। तो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी आ गई और उसकी यूजफुल लाइफ भी आ गई, कितने? 10 ईयर्स। कैलकुलेट करना है द एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेजिडुअल वैल्यू फॉर ईच ईयर। एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब हर साल के बाद वो वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, वो एसेट कितना डेप्रिशिएट हो रहा है। और रेजिडुअल वैल्यू भी हमें बतानी है कि हर साल में हर साल के एंड में उसकी क्या वैल्यू बच जाएगी, आखिर में क्या वैल्यू उसकी बचेगी। तो हम लोग कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम में आ जाता है नंबर ऑफ इंटरवल यूजफुल लाइफ में, उसके बाद आ जाता है कंप्यूटेशन जो भी हम लोग सॉल्व करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला लगाकर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस पर्टिकुलर इंटरवल पर कितना आ रहा है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया? 4,000। तो 4,000 प्लस 4,000 8,000 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर 8,000 आ गया, यहाँ पर 4,000 आएगा, 8,000 प्लस 4,000 12,000। तो यहाँ पर थर्ड ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया? 3 साल के अरसे में टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये बना कैसे है मैं समझा देता हूँ। उन्होंने बोला था 10 साल के अरसे में एनुअल हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे। तो हर साल के आखिर में हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोग को निकालना है। तो कितने साल थे? 10। तो हम लोग नंबर ऑफ इंटरवल कितने बन जाएंगे? हर साल के आखिर में से कैलकुलेट करना है, तो 0 से लेकर 10 तक। अब कंप्यूटेशन मतलब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला स्क्रैप वैल्यू माइनस बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल। तो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 50 माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 10,000 और नंबर ऑफ इंटरवल 10। तो 10 से डिवाइड कराएंगे इसको, क्या वैल्यू आएगी? 4,000।
अब एक्यूमुलेटेड वैल्यू से पहले तो हमारे पास वैल्यू एक्यूमुलेट होगी नहीं, जीरो टाइम पीरियड पर मैं पहले बता देता हूँ, मैं सॉरी भूल गया, जीरो टाइम पीरियड पर हमारे पास कोई कंपटीशन होगी ही नहीं क्योंकि उस वक्त तो हमने ख़रीदा है। तो जब मैं ये पेन ख़रीदूंगा तो इसका कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस वक्त तो होगा ही नहीं, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे हम लोग, ज़ीरो लिखेंगे। तो इधर मैंने डैश डैश डाल दिया, इधर कुछ भी नहीं आएगा। रेजिडुअल वैल्यू पहले जब ख़रीदेंगे तो जो रेजिडुअल वैल्यू होगी जिस पैसों पे ख़रीदा है वही हम लोग इधर लिख देंगे। 50,000 में ख़रीदा था तो हमने 50,000 लिख दिया। उसके बाद वन पहले साल में हम लोगों ने वैल्यू लिख दी 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, 4000 आ गया आंसर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 ईयर में कितना आ रहा है 4000। एक्यूमुलेटेड पिछले साल का तो कुछ था ही नहीं तो सिर्फ इसी साल का लिखेंगे 4000। अब रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी एक साल के बाद, पहले 0 साल पर 50 थी, अब एक साल के अरसे के बाद 4000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, तो अब क्या वैल्यू बचेगी 46,000। तो माइनस कर देंगे जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा उसकी बुक वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो 46,000 आएगा। इसी तरीके से सब में यही सेम फार्मूला लगेगा और सब में यही 4000 आंसर आ रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, इधर 4000 आया, इस साल का भी 4000 आ गया, तो पिछले साल का और इस साल का डेप्रिसिएशन मिलाकर टोटल कितना हो गया 8000। अब आप चाहें तो बुक वैल्यू में से 8000 माइनस करके इधर लिख दें या इसमें से 4000 माइनस कर दें 42,000। इसी तरीके से सब में हमारे पास 4000 ही आएगा, तो 4000, 8000, 12,000, 4000, 12,000, 16,000, 4000, 16,000, 20, इस तरीके से सारी वैल्यूज आ जाएंगी और इनको 4,000 आपको माइनस कराना है क्योंकि हर साल में 4000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है और उसकी बुक वैल्यू में से 4000 माइनस कर देंगे तो रेजिडुअल वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ ताकि और आसानी हो जाए समझने में। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला हुआ है कि एक कंपनी है, उन्होंने परचेज करी मशीनरी बुक वैल्यू पर कितनी 7 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। अब बोल रहे हैं उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है 5 साल की उसकी यूज़फुल लाइफ है। अब कंपनी ने क्या मेथड यूज़ करा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स एसेट। कंपनी यूज टू प्रिपेयर अ डेप्रिसिएशन शेड्यूल टू फैसिलिटेट अकाउंटिंग इन रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी 2 लाख रुपीज़। स्क्रैप वैल्यू भी दे दी और हमारे पास यूजफुल लाइफ दे दिया 5 ईयर्स और बुक वैल्यू भी दे दी 7 लाख। अब इन लोगों ने ये नहीं बताया हुआ है कि आपने इंटरवल्स कितने लेने हैं। पिछले क्वेश्चन में तो उन्होंने बता दिया था कि एनुअल लेना है, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेना है मतलब हर साल के आखिर में। इधर नहीं बताया हुआ है, तो जहाँ नहीं बताया हुआ है वहाँ आपकी मर्जी भी होती है या फिर आप 10 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, मसला नहीं है। नंबर ऑफ इंटरवल्स आपकी मर्जी है कितना आपने लिखना है, लेकिन हर उसके बाद सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो वैल्यू आ रही होती है वो स्क्रैप वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने जो पिछला सवाल किया था उसमें देखें लास्ट की जो वैल्यू आई थी रेजिडुअल वैल्यू वही हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आई थी। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 10,000, हमारी भी लास्ट में कितनी बच रही है 10,000। तो लास्ट में जो रेजिडुअल वैल्यू आएगी वो आपकी स्क्रैप वैल्यू आनी चाहिए। तो इसमें भी आप जितने भी एनुअल इंटरवल बनाएंगे लास्ट वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू है वो 2 आनी चाहिए। तो मैंने पहले 5 बनाए हुए हैं और 10 भी बनाए हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट 10 का बता देता हूँ कि 5 साल का हमारे पास ईयर थे, 5 ईयर थे। नंबर ऑफ इंटरवल मैंने 10 बना लिए, 10 इंटरवल बना लिए, वही सब लिखूंगा। नंबर ऑफ इंटरवल इन यूजफुल लाइफ कंप्यूटेशन जो सॉल्व करूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस इंटरवल पर कितना आ रहा है, फिर एक्यूमुलेटेड मतलब पिछले साल का और इस साल का प्लस करके टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है, और रेजिडुअल वैल्यू वही हमारे पास उस वक्त की बुक वैल्यू क्या होगी, उस वक्त उसकी वैल्यू क्या होगी एसेट की। तो मैंने 0 से लेकर 10 लिख दिया। अब बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल, तो कितना आ रहा था 50,000 आ रहा है। अब पिछले साल में कुछ भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं हुआ, इस साल 50,000 का हुआ तो 50,000 प्लस कर दिया। अब 50,000 माइनस 7 लाख करेंगे तो 6.5 लाख आ जाएगा। अब 6.5 लाख किसकी कीमत हो गई, उस मशीनरी की कीमत हो गई 1 साल बाद। ये कब हो गई 1.5 साल बाद, फिर ये 2 साल बाद, 3 साल बाद, इस तरीके 2.5 साल बाद, इस तरीके से हम लोग करें 0.5 मतलब 6 महीने के बाद हम लोग निकाल लें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीने के बाद निकालें, आप 1 साल के बाद भी निकाल सकते हैं। मैंने पिछले यहाँ पर 1 साल के बाद निकाला तब भी मेरी लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो स्क्रैप वैल्यू ही आ रही है और यहाँ पर भी मेरी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू ही आ रही है, तो इसमें मसला नहीं है। तो सब में सेम फार्मूला लगेगा,
सब में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 का आएगा। तो इधर 50,000 आया, पिछले साल का भी 50,000 था, 50,000 50,000 1 लाख, फिर इधर 50,000 1 लाख प्लस 50,000 1.5, फिर 1.5 प्लस 50 2 प्लस 2.5 2 प्लस 50 2.5, 2.5 प्लस 50 3 प्लस 50 3.5। इस तरीके से यहाँ पर सारी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। और 50 माइनस 7 करेंगे 6.5, 6.5 माइनस 50 करेंगे 6 लाख, 6 लाख माइनस 50। या तो एक्यूमुलेटेड को माइनस कर लें या बुक इसमें से इसको माइनस कर लें, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5 लाख। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में आंसर देखें क्या आ रहा है 2 लाख। तो लास्ट में हमारे पास जो भी रेजिडुअल आएगी वो आपकी स्क्रैप वैल्यू आनी चाहिए सेम। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है सवाल ख़त्म। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।